मैम अंकुर सर कहाँ गए हैं? आज अंकुर सर की एक बैच में क्लास ऑफ है, कहीं नहीं गए, यहीं है बेटा, तबीयत खराब है उनकी। मौसम ऐसा चल रहा है, दिल्ली में हर कोई बीमार हो रहा, दिल्ली में हर किसी को तो कोरोना हो रहा, अब क्या करें, हमारी भी तो मजबूरियां है ना बेटा। चलो मंडे से आपका जो प्रैक्टिस बैच कर रहा है जीएस का, वो मंडे से होगा बेटा प्रॉपर, डेली एक क्लास होगी उसमें। अब एक कमेंट सेक्शन हटाओ, नहीं पढ़ाने देंगे मुझे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा कैसे होता है। कहने का मतलब है कि कैसे हार्ट में ब्लड आता है, फिर हार्ट से कैसे जाता है, ऐसे हमने आपको सब बता दिया था। आज आपको क्या पढ़ाना है, तो सुनो, आज मुझे 2-3 चीज़ें पढ़ानी है। सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, यहाँ पर देखना, ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी, और ब्लड प्रेशर से पहले कुछ नए टर्म बताऊंगी आपको। कुछ बच्चों के लिए ये लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बेटा लैब असिस्टेंट, नर्सिंग, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना मजबूरी है इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं बीपी, बोलते ना मेरा बीपी इतना आया, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, आज हम सब बताएंगे आपको। तो अब सुनिए ज़रा यहाँ पर बात, ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको और बातें बताती हूँ, आपके हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ाती हूँ। तो लिखिएगा कंडक्शन सिस्टम इन हार्ट, कंडक्शन सिस्टम इन हार्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा। आज का पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और हिंदी में बोलेंगे हम हृदय में संचालन, हृदय का कैसा संचालन। मैंने आपको कल या परसों की क्लास में, कल तो नहीं क्लास हुई थी, परसों मैंने आपने क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था कि अपना हार्ट क्या काम करता है। ये बताओ हमारा हार्ट क्या काम करता है। अगर कोई आपसे कॉमन भाषा में पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा कभी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा है, दिल आपका धक धक करता है, दिल क्या करता है, पंप करता रहता है ना। तो वो पंपिंग कैसे होती है हार्ट के अंदर, ये आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हृदय में परिवहन या हृदय का परिवहन तंत्र, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हृदय में परिवहन तंत्र कैसे काम करता है। अब इस हेडिंग का मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन ध्यान से अगर, यार एक कमेंट सेक्शन बंद करना, मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वैसे कमेंट लूंगी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी। इस कंडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है, कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि मैम ने आपको बताया था कि आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है। तो वो कैसे होता है, बस वही आपको पढ़ाना है मैंने। देखो कुछ बातें हैं वन लाइनर, अगर किसी को पूरी चीज नहीं समझ में आए ना तो कुछ पॉइंट बताऊंगी, वो पढ़ लेना, बस हो जाएगा आपका 12 निहारा। आप ध्यान से सुन लेना, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देगा। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ इतनी अच्छी चीजें, तो तुम लोगों को पढ़नी भी हैं, पूरे जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं ये। सुनो, कंडक्शन सिस्टम इन हार्ट, इसका मतलब क्या है कि आपका हार्ट कैसे खून को अंदर बुलाता है, कैसे खून को बाहर ले जाता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने ब्लड सर्कुलेशन साइकिल पढ़ाई थी, आज पढ़ाऊंगी कि कैसे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कैसे हार्ट रिलैक्स कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा हार्ट है, ऐसे मुट्ठी के आकार का आपका क्या है, दिल। अब इतनी बात तो आपको मैं इतने दिनों से हार्ट पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है कि हमारा हार्ट कैसा ऑर्गन है। मैम आपने बताया था हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, बताया था ना कि हार्ट कैसा ऑर्गन है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। और मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या है, हार्ट में क्या है, पेशियां हैं बेटा। हमारे हार्ट में ना हड्डी होती है या कोई, अच्छा परिवहन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लेना, परिवहन तंत्र ऐसे होगा बेटा, परिवहन ऐसे होगा, परिवहन, ठीक है। तो हार्ट क्या है, हार्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, कोई कार्टिलेज नहीं होती, हार्ट के अंदर सिर्फ मसल्स हैं, और मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। अब बेटा जो हार्ट को बनाने वाली मसल होती है ना, उनको बोलते हैं हम कार्डियक मसल, उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्डियक मसल कहाँ होती है, क्या बताओगे, हार्ट के अंदर होती है। ये बात तो नोट कर लिया आपने। ये सारी मसल्स, ये जो पूरा हार्ट देखते हो ना आप, इस हार्ट का फॉर्मेशन करने वाली, हार्ट को बनाने वाली मसल्स क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। इनको हम कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं,
ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, बस वही आपको पढ़ाना है। ये हार्ट का सेप्टम है, मैम ने पढ़ाया था, और ये ऐसे 4 चैम्बर बन गए। अब ये कौन सा चैम्बर था, लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। इसको बोलते हैं राइट ओरिकल, दायां आलिंद। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर मैंने बताया था यहाँ पर 3 वॉल्व होते हैं और इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर 2 होते हैं, इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। हाँ जी मैम, आपने पढ़ाया था, इतनी बात याद है आपको लास्ट क्लास की। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से कौन निकलती है, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, जिस आर्टरी को बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी, और हिंदी में बोलते हैं इसको फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। और यहाँ से कौन जुड़ा हुआ होता है, इस चीज़ को सारे को डिलीट करो, यहाँ से जुड़ी हुई होती है आयोटा। इतनी बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ से आयोटा। अब आपको क्या चीज़ नोट करनी है, देखो हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट सारा का सारा मसल से मिलकर बना हुआ है। अब बेटा हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं इनको छोड़ दो, बाकी जहाँ भी आपके बॉडी में मसल्स हैं उन सारी मसल्स को कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं। मान लो मेरे हाथ की मसल है, मेरे को पसीना आया माथे पे, मैंने अपने हाथ को ऐसे लेकर गई, मैंने पसीना पहुंच के ऐसे डाल दिया नीचे, तो मेरे हाथ में जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये बेटा कौन करवाता है, ये करवाता है कौन, आप बताओगे, मसल्स। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा हाथ, कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना है, वो कौन करवाता है, मेरे न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आते हैं मेरे हाथ की मांसपेशियों तक। लेकिन जो हार्ट के अंदर मसल्स है ना, उसको कोई भी न्यूरॉन कंट्रोल नहीं करता। हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स है ना, उसके ऊपर कोई भी ब्रेन के न्यूरॉन्स का कंट्रोल नहीं रहता है। फिर कौन करता है, हार्ट बोलता है कि मेरे अंदर जो मांसपेशियां है ना, उसको कोई माइक का लाल न्यूरॉन, उसको कोई भी मतलब न्यूरॉन है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपने न्यूरॉन्स को इस ढंग से मैं अपने मसल्स को इस ढंग से तैयार करूंगा कि मेरी मसल्स खुद अपने अनुसार काम करेंगी, वो किसी न्यूरॉन के सिग्नल का इंतजार नहीं करेंगी। भाई मान लो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया किसी दिन, क्योंकि आपके हार्ट के पास पीछे से सिग्नल नहीं आए, न्यूरॉन ने नहीं भेजे, तो उसके पास सिग्नल नहीं आए तो आपका हार्ट तो बेचारा फेल हो जाएगा। इसलिए हार्ट के पास खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है। खुद का कंडक्शन सिस्टम का मतलब है हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो खुद अपने अनुसार काम करती हैं, वो खुद ही अपनी मर्जी से काम करती हैं। कहने का मतलब वो खुद क्या करती हैं बेटा, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है। कैसे होती हैं वो सुनो। ये जो हार्ट के चैम्बर हैं चारों, ये मैंने 4 चैम्बर बनाए, इनको आप थोड़ा सा ऐसे बनाओ तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 चैम्बर है। और पूरे हार्ट के अंदर क्या पड़ी है बेटा, मसल्स पड़ी हैं, ऐसे पूरी मसल्स पड़ी हैं, बहुत सारी मसल्स पड़ी हैं। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये कौन सा है, राइट ओरिकल। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दायां आलिंद। तो इस दायां आलिंद के इस वाले पार्ट में यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मसल्स पड़ी हैं, ऐसे बहुत सारी मसल्स हैं। इन मसल्स थोड़ी सी इस राइट ओरिकल के अंदर की साइड जो दीवार है ना, यहाँ पर भी आ जाती हैं ये, ऐसे बहुत सारी मसल्स हैं। भाई पूरा हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का मतलब क्या है, बहुत सारे हार्ट के अंदर क्या है, कार्डियक मसल्स है। क्या है, कार्डियक मसल्स है सारे के अंदर। तो अब क्या होती है बेटा, ऐसी कार्डियक मसल्स जिनके अंदर अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट भी होती रहती हैं और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आपका हार्ट ऐसे अंदर की साइड खींचेगा तो इसके अंदर से खून बाहर आएगा, रिलैक्स करेगा, बाहर का खून अंदर आएगा। तो कहने का मतलब है हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके ऊपर न्यूरॉन का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं। और हार्ट के अंदर ऐसी सेल्स, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, ऐसी सेल्स जो खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं उनको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। उनको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस के एग्जाम का। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहाँ होती हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं। स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं जो अपने आप उत्तेजित हो जाती हैं।
जिनके ऊपर किसी भी न्यूरॉन का कोई दबाव नहीं है, जिनको न्यूरॉन या ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, किस ऑर्गन में ऑटो एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होती है? हार्ट में। क्या करती हैं ये ऑटो एक्साइटेबल सेल? इन सेल्स के ऊपर किसी भी न्यूरॉन का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो हार्ट के अंदर ऐसी मसल्स किसकी बनी हुई है? सेल्स की। भाई मसल्स किसकी बनती हैं? सेल्स की। तो याद रखिएगा ये जो कार्डियक मसल है ना, इसके अंदर सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं, जिन सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, उन मसल्स को या उन सेल्स को ऑटो एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। अब हमारा हार्ट 300 ग्राम का है, मान लो ऑन एन एवरेज, मैंने बोला 300 ग्राम, लेकिन 300 ग्राम में टोटल मसल्स ऑटो एक्साइटेबल मसल्स नहीं है, सारी सेल्स नहीं है। ऐसा कहा जाता है जितनी भी सेल्स है, मान लो 10,000, एग्जाम्पल दिया है मैंने, 10,000 में सिर्फ जो 1% सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबल सेल। कुछ नहीं समझ में आया? इतनी बात नोट कर लो कि हमारे दिल के अंदर 1% में ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का पावर होता है, और उनको ऑटो एक्साइटेबल सेल बोलते हैं, उनको स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं बोलते हैं। बस यही पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ होती हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल और किस वेरिएशन में होती हैं। तो ये जो पार्ट है ना आपके हार्ट का, ये पार्ट मैंने बनाया, ये है आपका राइट ओरिकल। राइट ओरिकल के इस पार्ट में, राइट ओरिकल के अंदर की साइड दीवार पर और बाहर की तरफ ऐसे बेटा बहुत सारी मसल्स का एक गांठ सा बना हुआ है, बहुत सारी मसल्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, और ये इन मसल्स के अंदर क्या है? सेल्स। और कौन सी सेल्स है? ऑटो एक्साइटेबल सेल। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं। कहाँ पर है बेटा? ये कौन सा चैम्बर बनाया बेटा मैंने? ये बनाया है राइट ओरिकल। और राइट ओरिकल की ये जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हम नाम देते हैं SA नोड। इनको नाम देते हैं SA नोड। बहुत दिनों से 2-3 बच्चे परेशान हो रहे थे, व्हाट इज SA नोड, व्हाट इज SA नोड। आज समझ में आएगा आपको कि SA नोड का मीनिंग क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है SA नोड कहाँ होता है? आप बताओगे SA नोड राइट ओरिकल की दीवार के साथ बहुत सारी, इस दीवार के पास, यहाँ पर जो वॉल है इसके पास बहुत सारी मसल्स का एक गुच्छा पड़ा हुआ है। उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का गुच्छा है, और इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? SA नोड। अभी फुल फॉर्म पे आएंगे, अभी रुक जाओ। अब बेटा ये गुच्छा पूरे हार्ट के अंदर होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से होते हुए कुछ और ऑटो एक्साइटेबल सेल्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे। ये क्या है? नीचे वाले चैम्बर दोनों वेंट्रिकल्स हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है। इन्हीं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स जब आगे जाती हैं आपके हार्ट में, तो यहाँ पर जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में पड़ी हैं, इनको नाम देते हैं AV नोड। इनको नाम देते हैं AV नोड। हिंदी में कोई नाम नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में नोट करते जाना। ये AV नोड है, ठीक है। ऊपर था वो SA नोड है। SA नोड कहाँ है? राइट ओरिकल से जुड़ा हुआ है बेटा। फिर आगे चलकर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेम मसल्स यहाँ पर और फैली हुई होती हैं, इनको बोलते हैं AV नोड। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही मसल्स जब इधर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऐसे जाती हैं, यहाँ पर ऐसे होती हुई और बहुत सारी जाती हैं। तो जब इधर की साइड जाती हैं, लेफ्ट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के इधर की साइड, मतलब लेफ्ट वाले डायरेक्शन में, लेकिन इधर की साइड जाती हैं, तो इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिंस। बंडल ऑफ हिंस। अब बच्चा अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, तो पक्का सुना होगा कि बंडल ऑफ हिंस किस ऑर्गन से रिलेटेड है? हार्ट से। हिंदी में बोलते हैं हिंस का बंडल या हिंस का गुच्छा। गुच्छा। तो यहां पर भी ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं। अब जब इधर की साइड आओगे तो ये और पतली होकर ऐसे फाइबर की फॉर्म में लगी हुई होती हैं, किधर? राइट वेंट्रिकल साइड। और ये जो फाइबर की फॉर्म में बंटी हुई है ना, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, और हिंदी में नाम होता है पुरकिंजे के रेशे। पुरकिंजे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे रखा हुआ है के रेशे।
अब बच्चा, मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैम क्या पढ़ा रही हो, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बंडल ऑफ हिंस किस ऑर्गन से रिलेट करता है? हार्ट से। ऐसे नोड कौन से ऑर्गन में होता है? हार्ट में। एवी नोड किस ऑर्गन में होता है? हार्ट में। पुरकिंजे फाइबर किससे रिलेटेड है? आप क्या बताओगे? हार्ट में। 1 नंबर इसे दे दो, 2 नंबर इसे दे दो मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर इसे दे दो, 4 नंबर इसे दे दो। ये जो 4 नाम बताए ना मैंने, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंस, पुरकिंजे फाइबर, ये कुछ नहीं है, इन चारों के अंदर होती हैं बेटा सेल्स। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्या होती है? जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की पावर होती है। मतलब ये सेल्स मिलकर क्या करवाते हैं बेटा? रिलैक्सेशन। ये सेल्स मिलकर क्या करवाते हैं? आपके हार्ट को पंप करते हैं। ये सेल्स आपके हार्ट के चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, रिलैक्स करवाएंगे। वही मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे। कहने का मतलब ये कौन सी सेल्स हैं? ये हैं बेटा ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, जो स्वतः उत्तेजित होती हैं, स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हार्ट में कहां कहां होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकिंजे फाइबर। अब क्या होगा? अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से, एक एक चीज देखो बेटा। यहां से खून आ रहा है, मतलब यहां चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ क्या है? खून ही खून है। यहां ऐसे खून ही खून पड़ा है, बहुत सारा खून ही खून है। इस खून के अंदर होता है बेटा सोडियम। एक बात याद रखना, हार्ट को पंप होने के लिए, मतलब हार्ट के अंदर जो सेल्स हैं, आपके दिल के अंदर जो सेल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाने के लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच मिनरल इज हेल्पफुल इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वो कौन सा मिनरल है, वो कौन सा पोषक तत्व है, खनिज तत्व है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करता है? सोडियम। ये सोडियम कहां पर है? ब्लड में। तो इस हार्ट के चारों तरफ ऐसे खून पड़ा है बेटा। इस खून में से ये जो ऐसे नोड है वो सोडियम को सक कर लेगा, सोडियम को एब्जॉर्प्शन कर लेगा। और जैसे ही सोडियम आता है तो ये जो सेल्स हैं यहां वाली, कौन सी सेल्स? ऐसे नोड, ये बेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगी पूरे हार्ट के पास, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेंगी। ये क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगी या इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स का मतलब है कि ये यहां से एक पावर जनरेट करेंगी और ये सेल्स क्या होंगी? ये सेल्स यहां वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। भाई ये सेल्स यहाँ पर ऐसे पड़ी है बहुत सारी, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो मुझे बताओ, जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ का पूरा आपका ये जो चैम्बर है, कौन सा? राइट ऑरिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये ऐसे अंदर की साइड ऐसे खींचेगा, ये अंदर की साइड इस पे प्रेशर क्रिएट करेंगी। ये ऐसे नोड क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करेंगी और इलेक्ट्रिक इंपल्स को आगे पास करेंगी एवी नोड से होता हुआ, फिर इधर जाएगा बंडल ऑफ हिंस, पुरकिंजे फाइबर। कहने का मतलब यहां से एक कॉन्ट्रैक्शन, ये एक एनर्जी, एक पावर जनरेट करेंगी और उस पावर से ये जो पूरा चैम्बर है आपका, कौन सा? राइट ऑरिकल, ये अंदर की साइड खींचेगा। और जब अंदर की साइड खींचेगा बेटा, इसके अंदर खून है और यहाँ पर जो 3 वाल्व बताए थे, ये तीनों वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ का खून सारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैंने बोला कि ऐसे नोड ने जनरेट किया क्या? इलेक्ट्रिक इंपल्स, या जनरेट की एनर्जी, या ये सेल्स अंदर की साइड खिंची तो पूरा का पूरा राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो वॉल्व थे ट्राइकस्पिड, इनकी ओपनिंग हो गई, ये खुल गए और सारा का सारा खून कहाँ आ गया बेटा? राइट वेंट्रिकल में आ गया। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में खून आता है ना बेटा, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं, उनको नाम क्या दिया हमने? एवी नोड। एवी नोड ये रहा बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहे थे, अब ये सेल्स यहाँ वाली सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो आपका चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, इसकी मसल्स खींचेंगी अंदर की साइड। जैसे ही खींचेंगी बेटा, यहाँ का पानी है, मतलब जैसे एक बाउल पानी लो, उसमें आप स्पंज डाल दो। स्पंज देखा है, जिससे मतलब फेस वगैरह क्लीन करते हैं, तो पानी के अंदर डालो तो वो पानी को
सोख लेता है, फिर आप उसे निचोड़ते हो ऐसे, जब निचोड़ते हो तो पानी क्या करता है, बाहर आता है। वही यहाँ बात है। अब ये चैम्बर आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कौन सा चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ का खून बाहर जाएगा, और बाहर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। भाई मैंने कुछ नहीं बताया कि ऐसे नोड ने जब पावर जनरेट की तो ऐसे नोड से सारा का सारा खून आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होने से सारा का सारा खून राइट ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से राइट वेंट्रिकल में गया। जब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया सारा खून पल्मोनरी आर्टरी में गया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इन मसल्स के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो खून अंदर आता है या बाहर जाता है? बस यही एग्जाम के क्वेश्चन है। जब इन मसल्स के अंदर संकुचन की प्रोसेस हुई है तो मुझे बताओ इन दोनों चैम्बर से खून अंदर आया है या बाहर आया है? मैम बाहर गया है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से खून बाहर जाता है। तो यहां से कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन चलेगा इधर की साइड। ये जो यहां से ऐसे नोड से इंपल्स क्रिएट हुई, फिर एवी नोड तक गई। अब एवी नोड इन्हें सिग्नल को आगे भेजेगा। आगे किसके पास भेजेगा, बंडल ऑफ हिंस। बंडल ऑफ हिंस से ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अगेन लेफ्ट ऑरिकल का खून लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा, आयोटा में खून जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आया तो इतनी बात याद रख लो कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंस एंड पुर्किंजे फाइबर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं, और इनका काम होता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना। और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेटा खून बाहर जाता है। अब क्या होगी, इन सेल्स ने अपनी इंपल्स क्रिएट कर दी। अब ये सारी सेल्स रिलैक्स करेंगी। रिलैक्स का मतलब ये आराम करेंगे। अब पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब ये रिलैक्स होंगे। जैसे रिलैक्स होंगी बेटा यहाँ का खून यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से वो दो कल बनाई थी मैंने वेना कावा, यहाँ से यहाँ आएगा खून, यहाँ से पल्मोनरी वेन से आएगा। तो याद रखिएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून बाहर जाता है बेटा। और जब आपके हार्ट की ये जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं, मतलब विश्राम करती हैं, आराम करती हैं, तो बेटा क्या होता है, हार्ट के अंदर खून आता है, इन होता है, खून अंदर आता है। इसी को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कैसे आपके हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम काम करता है। अब मैं इस पूरी बात को एक बार फिर फाइनली बता रही हूँ, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बता रही हूँ यहाँ पर। इस चीज़ को आप भी ऐसे नोट करें और ऐसे ही समझने की कोशिश करें। मैंने बोला कि हमारा हार्ट है, ध्यान से सुनना, हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, और हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। किसको पंप करना, ब्लड को। और ब्लड की पंपिंग का मतलब क्या है, तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। हार्ट बेटा हार्ट के अंदर दो प्रोसेस होती रहती है लगातार। कौन कौन सी, पहली है कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं संकुचन, और दूसरी प्रोसेस होती है रिलैक्स होने की, और जिसको हम बोलते हैं आराम करना हार्ट का। ठीक है, आराम का मतलब कोई रेस्ट नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है तब काम हो रहा है, खून आ रहा है अंदर। अब आराम का मतलब वो आराम नहीं है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, दिल कभी भी आराम नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, हार्ट। हाँ, एक कंडीशन में करता है हल्का सा रेस्ट, वो मैं बताऊंगी कब करता है। तो यहाँ पर आराम का मतलब वो आराम नहीं है बेटा, आराम का मतलब रिलैक्स हो गया। शिथिलन लिख लो इसको, शिथिलन, हिंदी में लिख लो शिथिलन। तो बेटा हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। अब जो सेल्स करती हैं इस प्रोसेस को, उन सेल्स को बोलते हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, ऑटो एक्साइटेबल सेल। और बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं। अब बात आती है कि ये स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कितने टाइप की होती हैं या कौन कौन से फॉर्म में होती हैं। जब इनकी फॉर्म पता करोगे तो बेटा सबसे पहले लिखोगे आप कौन सी, ऑटो एक्साइटेबल सेल। एक नंबर पे लिखोगे SA नोड। अब मैं इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड, हिंदी में कहा जाता है इसको सीनो ऑरिकल नोड। सीनो
ऑरिकल नोड। अब बात आती है कि ये ऐसे नोड किस चैम्बर से लगी हुई होती है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे नहीं। ये ऐसे नोड लगी हुई होती है बेटा राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल की दीवार के साथ, मतलब उसकी वॉल के साथ। ऐसे ऐसे ऑरिकल है ना, तो इसकी दीवार के साथ ऐसे बहुत सारी, कुछ अंदर की साइड भी होती हैं इस चैम्बर में, ठीक है। तो दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती। अब नेक्स्ट लाइन बोलने वाली हो ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। देखो क्या एग्जाम में आता है, इसी ऐसे नोड का एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर। इसको कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर, और हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक पेस मेकर। क्यों बच्चों, पढ़ा है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि पेस मेकर किस ऑर्गन में होता है, हार्ट में। और नेचुरल पेसमेकर का मतलब जो नेचुरल तरीके से काम करता है। किस नोड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है बेटा, ऐसे नोड को, इसी को कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर। और यही ऐसे नोड क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब क्या है, कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब है ये ऐसे नोड एक पावर, एक एनर्जी जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, एक पावर, मतलब एनर्जी देती है। और उस एनर्जी को पूरा का पूरा हार्ट काम में लेकर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसी को हम नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, ऐसे नोड को। बेटा अगर ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, आपके पूरे हार्ट के पास पावर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, और आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, दिल फेल हो जाएगा। देखा है कभी मूवी में, कभी मूवी में देखा है एक इंसान के हार्ट को ऐसे जोर जोर से प्रेस किया जाता है, यहाँ से देखा है, एक मशीन होती है, उस मशीन से ऐसे जोर जोर से प्रेस किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उस इंसान का ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करना बंद कर दिया है। उस इंसान का नेचुरल पेसमेकर खराब हो गया है, तो क्या पता थोड़ा सा उसे प्रेस करो तो इसमें एक पावर जनरेट हो जाए। देखा ना मशीन में, बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं यार, टीवी में दिखाते हैं कि उसके दिल को ऐसे जोर जोर से दबा रहे होते हैं, या एक मशीन लगाते हैं, उस मशीन से अरे देखा नहीं, प्रेस जैसी मशीन होती है, करंट सा लगता है, ऐसे एकदम अचानक से ऐसे करता है। जो लड़का क्या कहते हैं, जो भी बीमार होता है, जिसका हार्ट में ये पेसमेकर खराब हो जाता है, उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना भूल जाता है, तो उसके ऊपर एक ऐसे प्रेस जैसी मशीन होती है, उसको कनेक्ट करते हैं लाइट से, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, माइल्ड शॉक। क्योंकि ये ऐसे नोड है ना, ये माइल्ड शॉक क्रिएट करता है, हल्के से झटके क्रिएट करता है आपके हार्ट के अंदर। लेकिन ये जो झटके होते हैं ना बेटा, ये नेचुरल है। लेकिन ये झटके जब आने बंद हो जाएंगे ना, ये वाले, तो फिर ऐसे प्रेस से दिए जाएंगे ऐसे बहुत देर तक, तो अचानक से उसके हार्ट में पावर आती है और वो ऐसे करता है। कौन सी मूवी है, मैं भूल गई कौन कौन सी, बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं, हाँ देख लेना आप उसके अंदर, ठीक है ना। सुनो, तो माइल्ड शॉक क्रिएट करता है आपका ऐसे नोड, मतलब हल्के से झटके, हल्की सी पावर क्रिएट होती है, और उस पावर से आपका पूरा हार्ट में कंडक्शन सिस्टम काम करता है। पूरा हार्ट के अंदर एक पावर आ जाती है, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट किया खून अंदर आया, रिलैक्स किया कॉन्ट्रैक्ट किया खून बाहर, रिलैक्स किया अंदर आया, ऐसे। तो इसीलिए वो झटके दिए जाते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह में वो प्रेस लगाते हुए देखते हैं, या कोई डॉक्टर किसी की चेस्ट प्रेस कर रहा होता है लेफ्ट साइड से, तो आप समझ जाना कि इस बंदे का ऐसे नोड पेसमेकर काम करना बंद कर दिया है। शिवाजी द बॉस मूवी में दिखाया है, या उस मूवी में दिखाया है, वो नहीं आती प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की मूवी, बहुत सारी मूवी में आता है, तुम देख लेना कभी भी। तो कहने का मतलब उस इंसान के हार्ट में धीरे धीरे उसका हार्ट काम करना बंद कर रहा है, लेकिन डॉक्टर बोलता है फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ बचाने की, क्या पता बच जाए, इसके अच्छे कर्म हैं, कुछ चमत्कार हो जाए तो, है ना। फिर चमत्कार क्या होगा, झटके देगा, झटके देने से थोड़ी बहुत पावर क्रिएट होगी, तो ये आपका पेसमेकर अचानक से एकदम से आपका हार्ट में एक झटका सा लगेगा, और उससे पूरा करंट फ्लो होने लग जाएगा आपके हार्ट के अंदर। तो अब क्या होगा बेटा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स आए, एक पावर जनरेट हो गई, और जैसे ही पावर जनरेट होगी तो बेटा ये जो आपका हार्ट था, ऐसे मैंने बनाया, तो इस हार्ट के अंदर यहाँ पर था ना ऐसे नोड, तो ये ऑरिकल क्या करेगा, ये ऑरिकल अंदर की साइड खींचेगा, और यहाँ का खून यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे क्या होता है बेटा, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगी, अब इस ऐसे नोड से ये पावर, ये एनर्जी आगे जाएगी, और आगे किसके पास जाएगी बेटा, तो अब आएगा 2 नंबर पे एवी नोड। 2 नंबर पे क्या आएगा बेटा, एवी नोड। एवी नोड अब लिखो 2 नंबर पर एवी नोड, और एवी नोड की फुल फॉर्म होती है एंटीरियो
वेंट्रिक्यूलर एंटीरियो वेंट्रिक्यूलर नोड, इसको कहा जाता है एंटीरियो वेंट्रिक्यूलर नोड। हिंदी में कुछ इंग्लिश में लिखे आएंगे ये टर्म, हिंदी वालों को परेशान नहीं होना है। तो अब यहाँ से पीछे से ऐसे नोड से आई इम्पल्स, एनर्जी आई, एवी नोड के पास आई। एवी नोड कहेगी भाई मेरे पास आई है, तो एवी नोड भी क्या करेगी बेटा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब एवी नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब एवी नोड में क्या होगा, संकुचन। तो एवी नोड कहाँ बताई थी मैम ने बताई थी ऐसे एवी नोड होती है, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में होती है ऐसे। तो ये दोनों नीचे वाले चैम्बर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास एनर्जी आएगी तो ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से खून बाहर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से खून बाहर आयोटा में। तो बेटा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब ऊपर वाले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो खून वेंट्रिकल्स में आया, लेकिन जब एवी नोड ने वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन किया तो बेटा खून कहाँ हो गया, आउट हो गया। और आउट का मतलब बाहर गया। अब बाहर कहाँ से गया, यहां से तो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जा रही थी खून, याद करो परसों की क्लास में, फेफड़े के पास। और यहां से आयोटा से होता हुआ पूरे ऑर्गन्स के बीच में चला जाएगा। तो अगर ये कंडक्शन सिस्टम काम नहीं करेगा तो यहां तक एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो खून बाहर ही नहीं गया। जब खून बाहर नहीं गया तो खून आयोटा में नहीं गया। जब आयोटा में नहीं गया बेटा प्योर खून, ऑक्सीजन, तो पूरे ऑर्गन्स के बीच में किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का। इंसान की डेथ होनी है तो इसलिए हार्ट फेल, तो इंसान की मृत्यु, इंसान मर जाएगा, अगले जन्म में मिलना फिर उससे। इसलिए मैंने आपको ये समझाया है कि हार्ट कैसे काम करता है आपका। बहुत कम लोग समझाते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्वेश्चन भी बनते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं बनाते यार, जनरल लाइफ में पता तो होना चाहिए ना हमारा हार्ट कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा जब एवी नोड में कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होंगी तो नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन से खून कहाँ जाएगा, बाहर। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन किया राइट ऑरिकल ने, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर कॉन्ट्रैक्शन किया राइट वेंट्रिकल ने, राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या हो गया, दायां नीले, दायां नीले। तो खून कहाँ जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में। किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनो का मतलब तो पहले ही बता चुकी हूं, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुस किसको बोलते हैं, लंग्स को। तो यहाँ से खून हार्ट से बाहर होता हुआ कहाँ चला गया बेटा, लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। और अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन किया किसने, इधर वाले चैम्बर ने। और इधर वाले का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किसने किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने। और लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, बायां नीले। तो बायां नीले जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैम खून जाएगा यहाँ से आयोटा में। और आयोटा कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है, छोटी आर्टरी को। और छोटी आर्टरीज कहाँ जाता है, ऑर्गन्स के बीच में। ये लो, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है बेटा, ठीक है, ऐसे होता है बेटा, है ना। राजन भटकरे मैम आज तो छुट्टी दे देती, बेटा छुट्टी यार कैसे दे देते हम, हाँ एग्जाम तुम्हारे सर पे है। अब बेटा पहला ऑटो एक्साइटेबल सेल को नाम क्या दिया, एसए नोड। दूसरे को क्या नाम दिया, एवी नोड। और एसए नोड को हमने एक नाम और दिया था नेचुरल पेस मेकर। लेकिन एवी नोड को हम नाम देते हैं बेटा नेचुरल पेस। एवी नोड का नाम लिखना, एवी नोड को कहा जाता है पेस सेटर, पेस सेटर। इसको पेस सेटर, ऊपर वाले को पेस मेकर। अब एवी नोड से आगे आपके जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं वो किसके पास जाएंगी बेटा, दो जगह जाएंगी। किस किस के पास, एक तरफ जाएंगी कहाँ पर, इधर की साइड जाएंगी पुरकिंजे फाइबर, और दूसरे तरफ किस पे जाएंगी आप बताओगे, बंडल ऑफ हिंस। बस कुछ नहीं, ये भी इनके अंदर भी क्या है, सेल्स हैं। और कौन सी सेल्स हैं, इन दोनों के अंदर भी ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के बने हुए हैं। बस ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा हार्ट, आप बंडल ऑफ हिंस है वो आगे ऐसे लेकर जाएगा ऊपर तक, किसको कराएगा, राइट ऑरिकल को करवाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। इधर से पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे, ये वापस इंपल्स ले जाएंगे एसए नोड के पास। एसए नोड फिर पावर देगी, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल के पास पावर आएगी, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन टोटली ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया।
अब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब हार्ट अंदर की साइड खिंच गया। अब हार्ट में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी, अगले ही सेकंड वो रिलैक्स करेगा। और ये होने के बाद बेटा जब वो रिलैक्स करता है तो याद रखिएगा हार्ट के अंदर खून आता है। जब वो रिलैक्स करेगा तो खून क्या होगा, हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट के इन होगा, मतलब खून अंदर आएगा। फिर वापस ऐसे नोड ऐसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, है ना। फिर सारा का सारा पावर जाएगा ऐसे नोड टू एवी नोड वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खून बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा। तो ऐसे आपके हार्ट के अंदर खून आता रहता है, हार्ट से जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अब बेटा क्या होता है, किसी किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, किसी इंसान का बीपी हाई होने से, किसी इंसान के हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अल्कोहल ज़्यादा लेने से बेटा लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। कहने का मतलब है उन लोगों का क्या हो जाता है, SA नोड में इम्पल्स बनना बंद हो जाती हैं। जब किसी इंसान की किसी ब्लड सर्कुलेशन में कोई आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, या हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं वो ख़राब हो गई, या उसके हार्ट में कोई माइनर सा अटैक पड़ा, तो क्या होता है बेटा कि उसका ऐसे नोड खराब हो जाता है। आज ये बोर्ड बहुत हैंग कर रहा है, इसका इलाज करवाते हैं कल। तो जब ऐसे नोड में एनर्जी नहीं होती है, कहने का मतलब ऐसे नोड ने जब पंप करना बंद कर दिया ऐसे नोड ने, तो क्या होता है बेटा कि जैसे ही ऐसे नोड आपका यहाँ से काम करना बंद कर देती है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर के पास आप नहीं जाओगे, आपको लेकर जाएंगे लोग, और जैसे ही लेकर जाएंगे बेटा तो वहाँ पर क्या होगा कि डॉक्टर बोलेगा देखिए आपका ऐसे नोड खराब हो चुका है। कहने का मतलब क्या खराब हो गया, आपका पेसमेकर खराब हो गया। और जब पेसमेकर खराब हो गया तो क्या नहीं बन रही बेटा, एनर्जी नहीं बन रही है आपके हार्ट के अंदर, और एनर्जी नहीं है तो क्या हार्ट काम करेगा, नहीं भैया, बिना एनर्जी के हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा मतलब आपका हार्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, आपका हार्ट फेल्योर हो चुका है। तो डॉक्टर बोलेगा देखिए अब आपके पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है कि आप आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवा लीजिए। आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर, क्योंकि नेचुरल तो आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम पेसमेकर, कि आप कृत्रिम पेसमेकर लगवा लीजिए। जैसे एक वो ना कौन है कि वो एक एथलीट है जिसको लगा हुआ है, क्या नाम है उसका, भूल गई मैं, बैटरी लगाते हैं यहाँ पे दिल में, भूल गई मैं। बहुत सारे एक्ट्रेस को लगा है, एक्टर को लगा है, जो जिनकी डेथ होगी, क्या नाम था, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी हर मूवी में इसके, ओम पुरी जी को लगा हुआ था ये, है ना। तो ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं ना, शराब ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको बहुत कॉमन डिजीज़ है ये बेटा। तो जब किसी इंसान का ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, उस इंसान का हार्ट फेल ही हो गया, मतलब कहने का मतलब है, या 70% हार्ट फेल हो गया मान लो, है ना, या उसके हार्ट के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनना बंद हो गई। तो अब डॉक्टर जाएगा एक ऑपरेशन पे, जिस ऑपरेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने का ऑपरेशन। अब इसमें क्या करेगा डॉक्टर, आर्टिफिशियल तरीके से एनर्जी बनवाएगा आपके हार्ट के अंदर। जो हार्ट में एनर्जी नेचुरल तरीके से तो नहीं बन रही थी, तो अब इसमें क्या करेगा, यही इलेक्ट्रिक इम्पल्स इलेक्ट्रोड के थ्रू जनरेट करवाएगा। किससे, इलेक्ट्रोड से। अब इलेक्ट्रोड किसके बनते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेटल्स के बनते हैं भाई, है ना। इलेक्ट्रोड किसके बनते हैं, मेटल्स, धातु के बनते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनते हैं ना, वो किसके बनाएगा, वो मेटल बनाएगा लिथियम के। लिथियम धातु के इलेक्ट्रोड बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमने लिथियम के इलेक्ट्रोड, अच्छा एक अभिषेक कह रहे मेरी दादी को लगा हुआ है, हाँ बेटा लगा हुआ होगा। अब लिथियम के इलेक्ट्रोड क्यों बनाए, क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। बेटा आपके पूरे दिल का वजन कितना है ये बताओ, दिल कितना ग्राम का है, 300 ग्राम का। अब आपने कोई हैवी सी मेटल लगा दी, आपका हार्ट तो पिचक जाएगा ना बेचारा, लटक जाएगा। इसलिए लिथियम मेटल के लगाते हैं, क्योंकि लिथियम धातु है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हल्की है, और सिर्फ 20 ग्राम के लगते हैं इलेक्ट्रोड बैटरी, सब 20 ग्राम में सेट करना पड़ता है इन्हें। अब क्या होगा, लिथियम के 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इन इलेक्ट्रोड को बेटा बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इन इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में।
बहुत बार पूछे गए हैं कि ये जो लिथियम के इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड कहाँ लगते हैं? ये लगाएगा वो ऐसे नोड में, ऐसे नोड में। और ये जो बैटरी है ना, जो ये लगती है पेस सेटर में। और पेस सेटर क्या होता है बेटा बताओ? एवी नोड, एवी नोड। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर में किस धातु के इलेक्ट्रोड लगते हैं? लिथियम के। क्यों? क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। कितना वजन? 20 ग्राम, अप्रोक्स 20-22 ग्राम का होता है। अब जो इलेक्ट्रोड लगते हैं वो किस नोड में? ऐसे नोड में। और जो बैटरी लगती है जिसको हम पेस सेटर बोलते हैं, वो कौन सी नोड में लगती है? ए वी नोड में। अब जो काम ऐसे नोड नेचुरल तरीके से कर रही थी, अब वो बैटरी से चार्ज करवा के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा आपका हार्ट। और आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एनर्जी जाती रहेगी आपके हार्ट के चैम्बर्स के पास। इसको बोलते हैं, कॉमन भाषा में हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि मैंने दिल में बैटरी लगवाई है। हाँ, वो क्या जानते हैं? इलेक्ट्रोड बैटरी है ना, पेस सेटर क्या जानते हैं? मतलब नेचुरल तरीके से हार्ट फेल हो गया तो आर्टिफिशियल तरीके से हम हार्ट को क्या करवाते हैं? पंपिंग करवाते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड एंड बैटरीज के थ्रू। तो इसे बोलते हैं बेटा क्या? इसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से हार्ट को पंप करवाना, पंप करवाना। मतलब पावर जनरेट करवाएंगे इलेक्ट्रोड बैटरी से, और बाद में क्या होगी? पावर बनेगी तो सारे के सारे आपके चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर बेटा क्या? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ऐसे आपका हार्ट काम करता है। अब आप मेरे से यहाँ तक की क्लास का कोई डाउट पूछना जल्दी से कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं बताती हूँ फिर तुम लोगों को। फिर आगे चलते हैं, ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं अब। ऐसे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई मजाक नहीं है कि ऐसे ही आपका हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। नहीं बेटा, पावर लगती है, एनर्जी लगती है ना? ऐसे ही नहीं करता। अब मेरे से जल्दी से पूछो, यहाँ तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछिए बेटा। एक बच्चा बहुत गुस्सा हो रहा है कि मैम आपने मुझे मैम बताया नहीं। आज क्लास लगी हुई है, छठ है आज हमारे यहाँ। हाँ जा बताओ, कोई भी डाउट है? मैम कोई बोलता है कि मैंने वॉल्व लगवाए हैं। हाँ बेटा वॉल्व, गौतम बताती हूँ वॉल्व लगवाने का मतलब क्या होता है। ये आपका हार्ट है बेटा। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब ज़्यादा लेते हैं, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, खून गाढ़ा होता है, उन लोगों के ना ये वॉल्व, इनके अंदर ना मतलब ब्लॉकेज हो जाती है। ये वॉल्व ना प्रॉपर ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं। और इनके ब्लॉकेज से ना, आप समझ रहे हो, जब यहाँ के वॉल्व ब्लॉक हो गए तो यहाँ का खून यहाँ नहीं आएगा, यहाँ के हो गए तो यहाँ का खून यहाँ नहीं आएगा। तो ये वॉल्व में ब्लॉकेज हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या टॉक्सिक कंपाउंड्स भर जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर बोलेगा देखिए आपके वॉल्व में तो ब्लॉकेज हो रखी है, ये ब्लॉकेज हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अब रिमूव करते हैं या पूरा वॉल्व भी हटा देते हैं, फिर एक यहाँ पर आर्टिफिशियल ऐसे छल्ले लगा देते हैं बेटा। बोलते ना मैंने मेरे दिल में छल्ले लगवाए हैं, सुना है तुम लोगों ने? ये छल्ले लगवाए हैं। पेस सेटर क्या होता है बेटा? पेस सेटर एवी नोड को ही बोलते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं तो वहां पर पेस सेटर में बैटरी सेट कर देते हैं। ये बोला है मैंने, हाँ ठीक है। तो ये वॉल्व जब ब्लॉक हो जाते हैं ना तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वॉल्व लगाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम छल्ले लगाना। छल्ले, छल्ले डले मेरे हार्ट के अंदर, ठीक है। मैम किसी के दिल में छेद होता है, वो कहाँ होता है? अभी बताएंगे, रुको थोड़ा। व्हाट इज डायस्टोल एंड सिस्टोल? अनूप थोड़ा वेट करो, अभी आएगा डायस्टोल सिस्टोल, सब बताऊंगी, ठीक है। तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है? चलो हाँ, एक डाउट हुआ है कि हार्ट में होल कहाँ होता है, छेद कहाँ होता है, रुको वो भी बताऊंगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम ब्लड प्रेशर के बारे में बेटा। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? ब्लड प्रेशर, और हिंदी में बोलेंगे सॉरी सुधीर दाब, थोड़ी मेरी तबीयत खराब सी है ना। चलो अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है वो सुनो। देखो बेटा क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको बीपी भी कहा जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर। देखो क्या होता है, ये आपका हार्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आपका हार्ट है, ये सेप्टम, ये 4 चैम्बर। ये कौन सा चैम्बर था? लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है?
अब इतना तो याद हो जाना चाहिए, मैं कब से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। ये क्या निकल रही है? आयोटा। और आयोटा कैसा ब्लड सप्लाई करती है? प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और किसको? आयोटा से होता हुआ छोटी छोटी आर्टरीज में ऐसे, और छोटी छोटी आर्टरीज से सारे ऑर्गन्स के बीच में क्या जाता है बेटा? ब्लड जाता है। और वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन वाला। इतनी बात तो मैं कम से कम 10 बार पढ़ा चुकी होंगी, नाना करते हुए भी आपको 10 बार पढ़ा चुकी होंगी। तो अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये आयोटा है, किस डायरेक्शन से निकलता है? लेफ्ट डायरेक्शन से। अच्छा, कभी आप अपना बीपी चेक करवाते हैं तो डॉक्टर एक मशीन लगाता है यहाँ पर, हमेशा लेफ्ट हैंड पे लगाता है। नोट किए इस चीज़ को, लेफ्ट हैंड पे क्यों लगाता है? क्योंकि दिल के बाएं हिस्से से आयोटा निकलता है बेटा यहाँ से, इसलिए इस आयोटा के अंदर का प्रेशर चेक किया जाता है बीपी के अंदर। अब बीपी क्या होता है? ये जो आयोटा है, इस आयोटा के अंदर ब्लड के फ्लो के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है। लिखना, बीपी की डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर इज exerted by flowing blood on aorta is known as BP। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? रुधिर के बहाव के कारण, रुधिर का मतलब खून, रुधिर के बहाव के कारण आयोटा पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ वो समझो। इस लाइन का मीनिंग हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ से ब्लड आ रहा है इस आयोटा के अंदर, इस चैम्बर से। इस ब्लड के फ्लो के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है। कहाँ पर? आयोटा पे। ऐसे आयोटा है, ये आयोटा की दीवार है, तो इन दीवारों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव पड़ता है। उसी दबाव को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं? बीपी। उसी को हम क्या बोलते हैं? बीपी या ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड फ्लो हो रहा है आयोटा के अंदर, और आयोटा से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा। तो कहने का मतलब आयोटा से आर्टरीज, इन आयोटा आर्टरीज की दीवारों के ऊपर या इन सब के ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और किसके? ब्लड के फ्लो होने की वजह से, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इस ब्लड प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं? जिस मशीन से मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो याद रखिएगा, बीपी को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? हिंदी में लिखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर बीपी वाली मशीन का नाम है ये, ठीक है? ये बीपी वाली मशीन का नाम है, ठीक है? कभी कभी डॉक्टर राइट हैंड में भी चेक कर सकता है सलोनी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट से भी चेक कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका बीपी आता है ना वो लेफ्ट पार्ट से आता है, आयोटा से ही, ठीक है? चलिए देखो, तो बीपी को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उसके अंदर देखा होगा मरकरी होता है बेटा, मरकरी Hg होता है, ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा होता है ऐसे मरकरी, क्योंकि बीपी को हम मरकरी की यूनिट में मेजर करते हैं। और ऐसे कहा जाता है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल केस में आपका बीपी कितना आना चाहिए? 120/80 mmHg। Hg फॉर मरकरी, mmHg बेटा, ये आपका नॉर्मल बीपी है। अब यहाँ पर 120 का मतलब क्या है और इस 80 का मतलब क्या है, वो समझने का मेरे साथ प्रयत्न करना। बीपी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? रुको यार, थोड़ा वेट रखा करो, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखना। तुम लोग एक सरकारी ऑफिसर बनने जा रहे हो, तुम्हें पेशेंस नहीं है। देखो बेटा, नॉर्मल केस में कितना आना चाहिए? 120 mmHg, और बटे में नीचे क्या होना चाहिए? 80 mmHg। अब बेटा 120 का मतलब क्या होता है एंड 80 का मतलब क्या होता है? अगर ये समझ में आ गया, बीपी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ गया। देखो क्या 120 mmHg का मतलब होता है
जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट के अंदर संकुचन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। भाई हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मान लो ये आपका हार्ट है, ये आपके हार्ट के चारों चैम्बर हैं, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाले चैम्बर, तो खून कहाँ आएगा? नीचे, और नीचे से कहाँ जाएगा? बाहर। तो जब ये खून बाहर जा रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है भाई? खून बाहर जाना। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो खून बाहर गया है, उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg, 120 mmHg। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आउट, खून बाहर गया, और इसको साइंस में टर्म दिया जाता है सिस्टोल या सिस्टोलिक। साइंस में इसको टर्म दिया जाता है सिस्टोल या सिस्टोलिक। तो जब सिस्टोलिक प्रोसेस होती है, कहने का मतलब जब हार्ट के नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा खून बाहर जाता है, और उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और इस प्रेशर को नाम देते हैं बेटा क्या? सिस्टोल। इसको सिस्टोलिक प्रोसेस नाम देते हैं। अब ये था आपका दिल। इस दिल में ये चैम्बर नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट कर गए भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, खून बाहर गया, उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल या सिस्टोलिक नाम देते हैं, ठीक है। अब हार्ट रिलैक्स करेगा। अब जब रिलैक्स करेगा तो बताओ मुझे, यहां से भी खून अंदर आएगा, यहां से भी अंदर आएगा। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो बेटा उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन। जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है तब बेटा उस खून का प्रेशर, ये जो बाहर से खून आ रहा है, ये किस प्रेशर से आना चाहिए? 80 mmHg। और जब रिलैक्स करेगा बेटा तो खून क्या होगा? हार्ट के इन होगा, अंदर आएगा बेटा। और जब अंदर आता है तो इसको डायस्टोल कहा जाता है। साइंस में इसको नाम डायस्टोलिक या सिस्टोलिक, डायस्टोलिक या सिस्टोलिक। और इसी को बोलते हैं नॉर्मल बीपी। कुछ नहीं है, बीपी का मतलब क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, खून बाहर गया, तब उस टाइम उस खून का प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए, और हम उसको सिस्टोल नाम देते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उस समय जो खून आ रहा है बाहर से, उसका प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। तो आप हेल्दी हो, आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है। तो ये सिस्टोल, ये डायस्टोल। अब कान खोल के सुन लेना मेरी नेक्स्ट बात। जब खून बाहर जाता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बेटा सिर्फ एक बारी में खून बाहर जाने में 0.3 सेकंड लगता है। यहां से खून बाहर गया इन दोनों चैम्बर में तो सिर्फ 0.3 सेकंड लगता है। मतलब सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना सा टाइम? 0.3। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, खून अंदर आता है हार्ट के अंदर, तो बेटा उसको टाइम लगता है 0.5 सेकंड का। कितना? 0.5 सेकंड का। मतलब एक सिस्टोल 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है एंड एक डायस्टोल 0.5 सेकंड में कंप्लीट होता है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से। जब एक डायस्टोल, 1D का मतलब डायस्टोल, चलो लिख देती हूं कभी कंफ्यूज ना हो। जब एक डायस्टोल प्लस एक सिस्टोल जुड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर आपका एक हार्ट बीट बनता है, एक बारी में दिल धड़कता है। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्स। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार रिलैक्स किया, तो आपके दिल से क्या बना? आपके दिल से एक हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन बनी। कहने का मतलब डायस्टोल कितने में कंप्लीट हुआ बेटा? डायस्टोल, अच्छा पहले कैसे लिख लो सिस्टोल डायस्टोल? तो डायस्टोल लगा 0.5 सेकंड, सिस्टोल बना 0.3 सेकंड। तो मुझे बताओ टोटल एक हार्ट बीट बनने में कितने सेकंड लगे? 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। तो कहने का मतलब जब मेरा दिल एक बार धड़का ना तो सिर्फ 0.8 सेकंड लगे। और एक धड़कन का मतलब है खून आया भी, खून गया भी। इतनी बात क्या पल्ले पड़ गई तुम लोगों के? बताओ मुझे। हाँ जी भाई, एक बार आपका दिल, कभी YouTube पे वीडियो देखना, हार्ट ऐसे लगातार पंप करता है। जब वो एक बार पंप करता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है आप क्या बताओगे? एक डायस्टोल और एक सिस्टोल कंप्लीट करता है वो। और डायस्टोल सिस्टोल में मतलब एक हार्ट बीट जनरेट होती है आपके हार्ट से, एक रिदमेटिक साउंड आती है आपकी, एक रिदम में। भाई एक मिनट में कितनी हार्ट बीट है? एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है? 72 बार। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि, इसका मतलब मैंने क्या बोला, एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? 72 बार।
नॉर्मल केस में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही है मैम 1 मिनट में 72 बार सिस्टोल होता है और 72 बार ही डायस्टोल होता है, तब जाकर 72 आपकी क्या बनती हैं? 72 आपकी हार्ट बीट बनती हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। जब आपका हार्ट 72 बार डायस्टोल करेगा और 72 बार ही सिस्टोल प्रोसेस करेगा, तब जाकर आपकी 72 क्या बनेगी बेटा? 72 आपकी क्या बनेगी? हार्ट बीट बनेगी। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई है? जल्दी बताओ। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स कब करता है? आपका हार्ट रिलैक्स कब करता है? जब बेटा डायस्टोल सिस्टोल होता है उसके बीच में कुछ नैनो सेकेंड्स होते हैं, जब आपका हार्ट रेस्ट करता है, मतलब रिलैक्स करता है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन आता है कि दिल आराम कब करता है? वैसे तो कभी आराम नहीं करता, वो भी आराम नहीं माना जाता, लेकिन कंपैरिजन करके बोला जाता है। तो जब 2 धड़कनें बनती हैं दिल की, 2 धड़कनों के बीच में, 2 हार्ट बीट के बीच में आपका दिल थोड़ा सा बेचारा आराम कर जाता है। ठीक है, हो गया? तो एक डायस्टोल एक सिस्टोल कितने मिनट में खत्म होंगे? आप बताओगे बेटा कितने मिनट में, कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप मेरे क्वेश्चन का कैलकुलेशन सही बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आज के पढ़ाया हुआ मेरा सफल हो गया। ध्यान से सुनना, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से। गौतम कुमार ने तो थोड़ा सा मेरा ही वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि 2 हार्ट बीट के बीच में कितना गैप होता है? 2 हार्ट बीट बना तो उनके बीच में कितने सेकंड का गैप होता है? 2 हार्ट बीट के बीच में कितने सेकंड का गैप होता है? हाँ जी, अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं समझ जाऊंगी आज का पढ़ाया हुआ आपके लिए। आज के लिए काफी है? नहीं बेटा, अभी रुको। हाँ, मैं ये बताऊंगी प्रिया त्रिपाठी कि कभी कभी हार्ट बीट कम भी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अभी रुको, अभी एक क्लास और बाकी है ना कल की, सब डाउट खत्म होंगे। बस तुम लोग ना पेशेंस रखा करो। जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि 2 हार्ट बीट के बीच में कितने सेकंड का गैप होता है? ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कोई मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं। रोजी ने आंसर दिया सबसे पहले, परफेक्ट आंसर दिया रोजी ने। अनुराधा, आपका आंसर गलत है बेटा। रोजी खातून ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सबसे पहला आंसर दिया और अच्छा आंसर दिया। सुरेंद्र कह रहे हैं केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही है। अरे रुक जाओ यार, पहले बायोलॉजी पढ़ लो, तुम्हें ये चुल रहती केमिस्ट्री। अंकुल गलत आंसर। अभी तक सिर्फ रोजी ने सही आंसर दिया, इसके अलावा किसी ने आंसर सही नहीं दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी मैथ्स नहीं आती तुम लोगों को। मुझे लगता था मेरी मैथ्स गलत है, तुम लोगों भी गलत है। अंकुल गलत है, आनंद खवार गलत है, पीके आनंद आपका भी गलत है, आकाश अक्षय प्रताप गलत आंसर है बेटा, अंकुल दुबे गलत आंसर है बेटा, जूली आपका आंसर सही है, जूली ने सही आंसर दिया, प्रिया आपका भी आंसर गलत है, दिलीप तुम तो कह रहे हो फर्स्ट क्लास है, कहां से बेटा तुम्हें क्या आंसर आएगा। आज संजीव आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, जूली कुमारी का सही है, रोजी का सही है एंड केशरवानी का सही है, इसके अलावा किसी का भी सही नहीं है अभी तक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला 2 हार्ट बीट के बीच में कितना गैप लगता है। इतनी इजी सी कैलकुलेशन थी बेटा। यासीन खान आपका भी गलत आंसर है। ये बताओ मुझे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और कितनी बार 1 मिनट में दिल धड़कता है? 72। कैलकुलेशन तो कर लेते कम से कम, हाँ कैलकुलेशन तो कर लेते कम से कम। तो कितना आता? 0.2 सेकेंड। ये लो, तो 2 हार्ट बीट बनने के बीच, 2 हार्ट बीट के बीच में कितना गैप होता है? 0.2 सेकेंड। मतलब आपका हार्ट 0.2 सेकेंड के लिए क्या करता है? रिलैक्स। कब? बिटवीन 2 हार्ट बीट्स, बिटवीन 2 हार्ट बीट्स। ये आपको अगर समझ में आ गया, पूरी क्लास समझ में आ गई। ठीक है मैम,
पेपर देखने के बाद कितनी हार्ट बीट हो जाती हैं बताएंगे अभी हम आपको कि हार्ट बीट ज़्यादा होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, सब बताएंगे भी, रुक जाओ। एक क्लास में सब कुछ पढ़ा देंगे तो ऊपर से चला जाएगा ना, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 हार्ट बीट के बीच में 0.2 सेकंड का गैप होता है। और शिवांगी आपका आंसर सही था, आपने 0.20 लिखा, पता नहीं आपका था या किसी और बच्चे का था, ठीक है। अगर सही है तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। तो 0.2 सेकंड के लिए आपका हार्ट रिलैक्स करता है। मैं बताऊंगी आपकी हार्ट बीट तेज कैसे होती है, तो मैं बीपी हाई लो का केस बताऊंगी, बताया कहाँ है, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, अंकुल कह रहे मैम नहीं समझ में आया। बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। और ये बताओ 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, 72। तो क्या करोगे, 0.2 सेकंड, क्योंकि मैंने क्या पूछा, 2 हार्ट बीट के बीच में कितना गैप होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 हार्ट बीट पूछा मैंने, 2 बार डायस्टोल सिस्टोल खत्म हुआ, तो 2 बार डायस्टोल सिस्टोल खत्म होने का मतलब क्या है, मतलब एक बारी में जब खत्म हो तो 72 टाइम्स धड़का, तो 72 नीचे आ जाएगा। मिनट्स में कितने सेकंड है, 60 ऊपर आ जाएगा, 0.2 सेकंड निकल जाएगा। हाँ, अब बताओ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। हाँ मैं बताऊंगी हार्ट बीट ज्यादा कैसे होती है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि आपकी हार्ट बीट ज्यादा कैसे होती है, अभी बताऊंगी मैं। हार्ट बीट ज्यादा होने को क्या कहा जाता है और कम होने को क्या कहा जाता है, रुको सुनो, अभी मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, भी तो रुको। बीपी हाई का केस बताऊंगी कैसे होता, बीपी लो का केस बताऊंगी कैसे होता, फिर बताऊंगी हार्ट बीट कैसे जनरेट होती हैं, फिर एक हार्ट बीट और हार्ट साउंड जो वाल्व से आती है, हार्ट बीट बनती है, उस साउंड को बताऊंगी, फिर मैं हार्ट अटैक बताऊंगी, और फिर मैं कार्डियक अरेस्ट बताऊंगी क्या होता, और हार्ट बीट ज़्यादा और कम होना कैसे होता, ये बताऊंगी कल। और कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कल फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, बफरिंग हो रही है तो क्लास खत्म होगी, अब बफरिंग होने दो बेटा। चलो अब मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, और कल ये सब पढ़ाऊंगी, कल ये चैप्टर फिनिश, फिर हम ब्लड स्टार्ट करेंगे। मंडे से हम ब्लड स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कल शनिवार है। हाँ ईसीजी बताऊंगी बेटा, ईसीजी क्या होता है भी, रुको महिमा। एक बच्चा कह रहा है कल शनिवार है, कल कौन सा आप पढ़ाने वाली हैं, कल पढ़ाने, बेटा कल पढ़ाऊंगी। शनिवार को मैं क्लास लेती हूँ और कोई टीचर नहीं लेता है, मैं लेती हूँ, ठीक है। शनिवार को मैं लूंगी, कल मैं क्लास लूंगी बेटा 9 आपके 8 से 9:30, ठीक है। कल मिलते हैं, मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने कल क्लास ली थी ना, कल छुट्टी मार ली थी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल पक्का क्लास होगी, 110% होगी बेटा। और परसों मैराथन क्लास होगी यूट्यूब पे, 5 से 10 मेरी, 12 से 5 आपकी मैडम, कौन सी मैडम, पिंकी मैडम, ठीक है। चलो बाय बाय।